नमस्कार दोस्तों। तो वक्त आ चुका है अंतिम विदाई का। जैसे कि एक माँ अपने बेटी को बताती है कि ससुराल जाओगे तो क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। उसी प्रकार मैं भी आप सभी को अंतिम विदाई के रूप में ये एक मैसेज लेकर आया हूँ कि कल एग्ज़ामिनेशन में क्या-क्या करना, क्या-क्या नहीं करना। ओके, डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द एग्ज़ामिनेशन हॉल, जो कि आपके जेआरएफ को सुनिश्चित कर सकते हैं और अगर वो गलतियाँ दोहराई तो वापस लौट के यहीं आना पड़ेगा और फिर 6 महीने इसी पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और जून तक के एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। तो एक बार ध्यान से इन सभी दिशा निर्देशों को पूरे ध्यान से सुनिएगा। और इस बार मुझे उम्मीद है कि आप सभी, ठीक है, अधिकतर से अधिकतर विद्यार्थी जो है अपने जो लक्ष्य है आपका नेट या जेआरएफ क्रैक करने का वो पूरा करें। इन शुभकामनाओं के साथ में ही स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले एक छोटे से पॉजिटिव मैसेज के साथ में उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत अच्छी बात लिखिए कि सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल एफर्ट्स, ओके, रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब जो निरंतर आपने काम किया ना उसका नतीजा सक्सेस होगा। तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है, आपने निरंतर मेहनत की है, दिन रात पिछले कई महीनों से आप लोग लगे हैं शिद्दत से, तो सफलता तो लगनी ही लगनी है हाथ में। तो इसलिए खुद पे शंका करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स उस नर्वसनेस को फील कर रहे हैं, उस एंजाइटी को फील कर रहे हैं। वो होता है, वो ऑब्वियस सी बात है, एंजाइटी आना, पैनिक होना सब कुछ है। मैं ये नहीं बोल सकता कि हाँ पैनिक मत करो, इट्स अ लाइक वेक थिंग। क्यों नहीं पैनिक करो? ओके, क्यों इसलिए पैनिक मत करो? बिकॉज आपने दिन रात मेहनत की और वो मेहनत व्यर्थ कभी नहीं जाती। ओके फाइन, जैसे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, बिल्कुल वही फॉर्मूला है कि अगर आपने वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो भी आपका एफर्ट है वो रहेगा और वो आपके सिलेक्शन में दिखेगा दिखेगा। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जो अक्सर आपके अड़चने जो आती हैं आपके सिलेक्शन में, वो पहले तो 5 अड़चने बता देता हूं कि एक तो आप लोगों का जो रवैया है सवाल को ढंग से ना पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग का, वो सबसे बड़ी अड़चन है। दूसरा है पैनिक आफ्टर सीइंग टफ क्वेश्चन। ओके, एग्जाम में अक्सर बीच बीच में कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं जिससे पूरा आपका पैनिक मोड में आ जाते हैं और जो चीजें आती हैं उस पर भी आपका ध्यान नहीं जाता और घबराहट में आती हुई चीजें गलत कर देते हैं। तीसरी चीज है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हॉल में, एग्जाम हॉल में, यहाँ पे ये आवाज आ रही है, कोई बाथरूम जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आपका ध्यान यहां वहां भटका रहता है और क्वेश्चन जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है क्वेश्चन उस पर ध्यान कम रहता है। एक और समस्या। चौथी बात, बीइंग इमोशनल फुल। बहुत लोग भावुक हो जाते हैं प्रश्नों को लेकर कि एक प्रश्न पे अटक गए तो अटक ही गए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लग गए बट वो सवाल से आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि दिल में ऐसा ठान लिया कि अरे हम तो क्या हो सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान के कुल के हैं, हमसे कैसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, हम तो आइंस्टाइन के पोते हैं, हमारा, अरे कोई बात नहीं, नहीं बनेगा, आगे बढ़ो। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के पास भी अगर बाउंसर आते तो वो भी बेचारा चुपचाप डक कर देता था ना। वो थोड़ी कि नहीं भाई बाउंस, अरे ठीक है, जब खेल सकता तो खेल लेंगे। तो आप लोग क्यों इतना इमोशनल ले रहे हो किसी क्वेश्चन को? अरे ठीक है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, आगे का देखेंगे ना। उसमें फंसना समझ लीजिए कि अपने आप की नैया डुबोने जैसा होता है। ठीक है, ऐसे ही इनएप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट कि पेपर 1 पेपर 2 को बराबर टाइम नहीं है और आखिरी में फिर इतना हड़बड़ाहट में टिक किए क्वेश्चन की आधे तो ऐसे ही गलत कर दिए। ठीक है, तो ये सब चीजें मुख्य रूप से आपको पीछे खींचती हैं। अब सबसे पहले फटाफट मैं बता देता हूं कि क्या तरीका है जिससे आप एग्जाम हॉल में, ठीक है, तो अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप कोई पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब शांति से बस ये वीडियो देख लीजिए और आराम से अपना जो भी मूवी देखनी है, एंजॉय करना है, जो करना है करिए, रिलैक्स कीजिए। ओके, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड एंड हैव अ गुड स्लीप, गुड नाइट स्लीप, बिल्कुल मस्त वाली अच्छी नींद लीजिए। ठीक है, अब बिल्कुल नया चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी मत पढ़िए, अब तो पढ़ाई बंद ही कर दीजिए। बिकॉज माइंड फ्रेश हो ना, जैसे ये कंप्यूटर होता है या फिर मोबाइल है, बहुत देर चलाते रहेंगे तो हैंग हो जाएगा। तो इसलिए एक पूरी उसको अच्छा सा वो मिल जाएगा ना, रात भर का स्पेस मिल जाएगा, तो सुबह बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मस्त काम करेगा, तेजी से आपको सारे जवाब याद आएंगे, एग्जाम हॉल में आप हैंग्ड फील नहीं करेंगे। ठीक, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आपने मेहनत जितनी करनी थी कर ली है, अब और पढ़ाई मत कीजिए, किताबों को बंद कीजिए, ताला लगाइए और बस अब कल का तैयारी में रह जाइए। अच्छे से कपड़े तैयार कर लीजिए, कहां जाना है, कैसे जाना है, उसकी व्यवस्था कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, वीडियो देखिए, कुछ भी कीजिए, जो भी एंजॉयमेंट करना है करिए, गाने सुनिए, बट पढ़ाई मत करना है। ठीक है, अब पढ़ाई जो है अब कोई आवश्यकता नहीं पढ़ाई की। ठीक है, फाइन। चलिए अब जरा सबसे पहले बताया दे टाइम मैनेजमेंट क्या कैसे कैसे करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, सबसे पहली बात, प्री डिटरमाइंड टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आपको पहले से डिसाइड करना है कि आप पेपर 1 पेपर 2 कितना टाइम देने वाले हैं और कैसे किसको पहले करने वाले, कि पहले पेपर 1 करेंगे पेपर 2 करेंगे, वो दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट लगे वो पेपर पहले कीजिएगा। कोई ऐसा रूल नहीं कि पेपर 2 करेंगे पेपर 1 करें, जो आपको सही लगे, बट पहले से डिसाइड कीजिए कि हाँ इतना मैं कर लूंगा। अच्छा, और उसके बाद सेकंड रूल आता है 1 मिनट, जो मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन पे
1 मिनट से ज्यादा नहीं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन तो 10 सेकंड में हो जाते हैं, बट इतना जल्दी में भी नहीं करना है। हाँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 10 सेकंड में हो जाए बहुत अच्छी बात है, बट किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उसको वहीं ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप मींस उसको छोड़ दीजिए, उसको रिव्यू में मार्क्स कीजिए, ओके। बिकॉज टोटल आपके पास 180 मिनट्स है, 180 में से और 150 क्वेश्चन है, ओके। मिनट्स कितने हैं? 180, और क्वेश्चन कितने हैं? 150। 150 सवाल है, तो अगर मैं हर क्वेश्चन को एक एक मिनट भी देके चलता हूं तो 150 मिनट, 150 मिनट्स में स्टिल 30 मिनट्स बचे हैं मेरे पास, 30 मिनट बचेंगे। तो जो भी डाउटफुल लगे क्वेश्चन, जो वहां पे रिव्यू का ऑप्शन आता है ना, ठीक है, जो भी डाउटफुल लगे उसको रिव्यू में डाल दीजिए। आखिरी के आधे घंटे में तसल्ली से उसको, बिकॉज किसी क्वेश्चन में अटक गए ना तो क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं आप वहां फंस जाएंगे और आपका माइंड भी पैनिक में आ जाएगा, और उसके बाद फिर बाकी के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आप, मैं सिंपल से एग्जांपल दूं कि जो आपके जो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन थे वो तो आखिरी में होते हैं, तो या तो आप कॉम्प्रिहेंशन पहले ही कर लीजिए, पता चला आप, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में आपके 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, मतलब 20 मार्क्स तो फ्री के हैं, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स तो फ्री के हैं। ऐसे पेपर वन में भी 10 मार्क्स फ्री के हैं। तो अब होता क्या है, करते करते आप आखिरी में कॉम्प्रिहेंशन में पहुंचते हैं और तब तक टाइम कम बचता है, 5 मिनट बचता है, घंटी बजने वाली होती है, तो ढंग से कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ते, अल्ल बल्ल कुछ भी तुक्का लगा के भग जाते हैं, और वो मार्क्स आपको बहुत दूर ले जाएंगे जेआरएफ से। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पहले से, कि टाइम, उसके बाद आखिरी में जो टाइम बचेगा, दिमाग जितना घुसाना है किसी क्वेश्चन में, जो तुक्का लगाना है, जो एलिमिनेशन लगाना है, सब बाद में कीजिए, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फाइन, उसके बाद हाँ, एलिमिनेशन रूल को भी यूज कीजिए, कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो एक तो टाइम कैसे बचाना है, ठीक है। टेक ऑल द क्वेश्चन इन द श्योर अबाउट द फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग में, मतलब पहले, वैसे मैं तो 150 फिर भी ज्यादा बता रहा हूं, यूजुअली 120 मिनट में ये हो जाता है फर्स्ट रीडिंग में, फिर जो टाइम बचता है उसमें सेकंड रीडिंग, ओके। तो इसको बोलते हैं 2 स्टेप रीडिंग, कि एक क्वेश्चन को एक बार में पूरा, जो बंदे जरा फटाफट टिक करते गए, जो कंफ्यूजन लगा रिव्यू में, जो टफ लगा रिव्यू में, मतलब अपने दिमाग को फंसाना नहीं, उलझे और दिक्कत हो जाएगी। तो जहां लग रहा है कि ये उलझ रहे, रिव्यू 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 मार्क करो, आखिरी में फिर तसल्ली से कि चलो अब मैंने पेपर का मैक्सिमम पार्ट देख लिया है, अब मुझे बस रिव्यू वाले क्वेश्चन करने हैं, जो भी 20-25 क्वेश्चन है मैं एक एक करके उनको ढंग से पढ़ता हूं, सॉल्व करता हूं। जैसे मैथ्स है, डीआई है, कंफ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, रिव्यू मार कर छोड़ो, बाद में उनको अच्छे से फिर फाइनल जो भी सिलेक्शन है, आंसर मार्क्स डिसाइड करके सबमिट कीजिए, ठीक है। फाइन, लास्ट 30 मिनट विल बी फॉर द रिव्यू, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन है उसको रिव्यू, ओके। नाउ अच्छा, अब इंपॉर्टेंट एक और बात, क्वेश्चन को ध्यान से, नॉट एन इनकरेक्ट वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज ये चीज तो आपने देखी है कईयों बार, एक नहीं 100 बार आप ये गलती दोहरा सकते हैं, ठीक है, दोहरा चुके हैं, ठीक है। तो बस ये गलती मत दोहराइएगा, कल मत दोहराइएगा, बाकी आपने क्लासेस में बहुत दोहराई है, मैं तो आप लोगों को बोल बोल के थक गया हूं, बट कल ये गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन को टॉप टू बॉटम पूरा पढ़िएगा। सवाल को इज्जत देंगे तो वो आपकी इज्जत रखेगा, आप सवाल के साथ बदतमीजी करेंगे तो फिर सड़कों पे बदतमीजियों की तरह भगते रहेंगे, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, समाज वाले इज्जत नहीं करेंगे, और टीचर तो इज्जत करेगा ही नहीं करेगा, कोई आपके लिए सांत्वना नहीं। आप बस बोलते रहोगे सॉरी गलती हो गई, मैंने नोट नहीं पढ़ा, सॉरी गलती हो गई, मैंने इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। लोग बोलेंगे तो मूर्ख तुम ही तो हो, क्यों नहीं पढ़ा? क्वेश्चन पेपर पढ़ने तो गए थे, क्वेश्चन पेपर में नाचने थोड़ी गए थे। तो पढ़ना पूरा, उसके बाद टिक करना, ठीक है, फाइन। और बाकी एलिमिनेशन मेथड और बता देता हूं कि कई बार कुछ क्वेश्चन जब आपको बहुत डाउटफुल लगे, बहुत डरावने लगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे, तो क्वेश्चन कभी कभी सिर्फ डराने के लिए होता है। उसमें अगर आप ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ऑप्शंस को देखिए तो अपने आप उसमें दिखने लगता है कि यार ये तो बहुत ही उल जलूल सा ऑप्शन दे दिया जो कि पॉसिबल है नहीं। तो हमेशा एलिमिनेशन मेथड भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो कभी भी जो डाउटफुल क्वेश्चन है, तो बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्का बिल्कुल लगा सकते हैं, बट तुक्का सिर्फ तुक्का मत लगाना कि जय माता दी लेट्स रॉक, नहीं। तुक्का लगा रहे हैं तो भी एक बार ऑप्शंस को इवैल्यूएट कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से ऑप्शन थोड़ा बहुत भी अप्रोप्रिएट लगता है तो लगाए, नहीं तो वो ऑप्शन भी अपने आप ही आपको कैंसिल कर देंगे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो वो उस चीज का थोड़ा फायदा उठाएगा बस। और बाकी इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर वगैरह पे मैं मिलूंगा, जहां पे भी पॉसिबल हो सकता है, नोएडा वगैरह में मैसेज जाऊंगा एग्जाम सेंटर पे। तो नोएडा एग्जाम सेंटर वाले स्टूडेंट 62 में जो नोएडा सेक्टर 62 में जो एग्जाम सेंटर है वहां पे मैं मिलूंगा आप लोगों को। और उसके बाद में प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे क्वेश्चन पेपर का। आई गेस 1-1:30 बजे के आसपास हम लोग एनालिसिस रखेंगे, कैसा पेपर रहा था आप ही लोग अपना तरफ से बताइएगा, और मुझे टेलीग्राम पे डिटेल्स भेज दीजिएगा जैसा भी आपका पेपर जाए। और वैसे तो अच्छा ही जाएगा, जो जो क्वेश्चन आपको याद रहे टेलीग्राम पे बताते जाइएगा पेपर ऑन पेपर 2 के, और फिर हम प्रॉपर एक एनालिसिस सेशन भी करेंगे, ओके, फिर आगे जुड़ते रहेंगे। सो इसी के साथ यहीं समाप्त करूंगा। एक बार फिर से आप सभी को कल के एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एडवांस में शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सिलेक्शन लेकर आएंगे, आप निराश होकर हताश होकर नहीं आएंगे। और एक चीज और, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। मैंने सुबह भी यही बात आप लोगों को बताई थी कि कल का दिन महत्वपूर्ण जरूर है परंतु अंतिम नहीं है, ठीक है, फाइन।
कल इंपॉर्टेंट है, उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाइए उस दिन को, अपना जो किरदार है उसमें पूरा निभाइएगा, परंतु ये मत सोचिए कल का दिन अंतिम है। अगर कल कुछ गलत होता भी है तो आपके पास और बहुत सारे मौके हैं अपने आप को बेहतर बनाने को, अपने आप को साबित करने के लिए, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बच जाइएगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए जो भी कल एग्जामिनेशन पेपर देने जाने वाले हैं, उन सभी को एडवांस में बेस्ट, ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाकी स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू एवरीवन।